IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब फौरी मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत पहली किस्त मंजूर हुई। की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाजात से नवाजा गया। एजाजात पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रोनमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतरीन तरीके से फराइज अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक में दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सोबियांतो को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। लड़ाका तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के जहाज को अपने हिसार में लिया। इंडोनेशियन सदर के आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेरे गौर आएंगे। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फ्राहमी के मंसूबों पर काम करें। प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फ्राहमी की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से मुतालिक लाहे अमल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती मंसूबों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़। कहा अहम मंसूबों की शिफाफियत और बर वक्त तकमील हमारी तरजीह है। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली गई है। घटिया जबान, गंदी जबान किसी अदारे के लिए किसी की जबान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा। जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, 0 टॉलरेंस है उनके खिलाफ। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर के मुज़ाकरात मुमकिन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। नियाज़ी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। किसी को अपनी गंदी ज़बान से फ़ौज को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले की सजा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानेहा किया। 300 से ज़ायद फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदज़बानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी।
पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींचने का अहद। पीटीआई से बातचीत का खारिज अज इम्कान करार। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग, कहा बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब पीटीआई जिस तरह करेगी उसी तरह जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैस ना होते तो वज़ीर-ए-आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। फौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की। हमें दहशतगर्दों के लिए उन्होंने हमेशा नरम रवैया रखा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अडियाला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई ने सियासी टेम्परेचर में कमी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बातचीत के जरिए मामला हल करने की जरूरत है। बानी पीटीआई से मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। कुछ लोग और फॉर्म 47 वाले नहीं चाहते कि हालात बेहतर हो जाएं। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकज़ई ने मुश्तरका सदारत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा। पार्लिमानी राहदारियों में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का आमना सामना। तारिक फजल चौधरी और जुनैद अकबर में दिलचस्प मुकालमा। जुनैद अकबर ने शिकवा किया कि हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हम सब इलेक्शन भी ले गए और दरवाजे भी बंद कर दिए गए। तारिक फजल चौधरी ने मशवरा दिया कि आप स्पीकर से बात करें और रवैया बेहतर करें। जुनैद अकबर बोले कि आप जुल्म बंद करें, फिर हम सोच लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशक़ें कराने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और सीसीटीवी लाजमी करार। दीगर सूबों से आने और जाने वाली बसेस के ड्राइवर और अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर में कैमरों का फ़ाल रिव्यू करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान, कहा पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए शहरियों की भी मुआवनत की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू। इमिग्रेशन पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कनर और बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी एलेक्स नॉरस शामिल थे। 30 मिनट की शेड्यूल मुलाकात 1.25 घंटे तक जारी रही। हुकूमत से मुज़ाकरात में ट्रांसपोर्टर्स में दरारें पैदा हो गईं। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल ख़त्म कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुलाकात में मसाइल हल करने के लिए रीजन वाइज फोकल पर्सन मुकर्रर। मज़दा ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल ख़त्म करने से इनकार। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मअतली के नोटिफिकेशन तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब की ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने की तरदीद। सीनियर वज़ीर पंजाब ने कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसी क़यास आराइयाँ महज झूठ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी पंजाब भर में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। अमल न करने वाले से सख्ती से निपटने की भी हिदायत। अवाम और बच्चों की जान पर समझौता किया ना करेंगे। वज़ीर आला के दिए गए तमाम अहदाफ को पूरा करेंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी ने लाहौर से दहशतगर्द सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया।
दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोस बरामद। तर्जुमान के मुताबिक फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास फैलाने के साथ साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। गिरफ्तार फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी से भारी फंडिंग भी की जाती थी। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और बम बरामद। रावलपिंडी में दफा 144 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगी। जलसे, जुलूस, रैली, धरने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, पेट्रोल बम, लाठियां लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। डबल सवारी की भी इजाजत नहीं।